स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल मार्केट माफिया में। तो अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो दोस्तों, क्योंकि ये YouTube चैनल आपको ट्रैप होने से बचाता है। आपको बड़ी अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ बन रही है वो आपको दिखाता है। मतलब सही इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। ये नहीं कि मार्केट नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, ऑप्शन चेन डाटा क्या कह रहा है, पीसीआर डेटा क्या कह रहा है, कॉल राइटिंग कहाँ है, पुट राइटिंग कहाँ है, न्यूज क्या कह रही है, एफआईडीआई का डेटा कह रहा है। इन बकवासों में हम आपको नहीं डालते। जो काम की चीज है कि कहाँ आप फंस सकते हो, कैसे आप फंस सकते हो, कहाँ से और कैसे सही अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बनती हुई दिखाई देगी। इसलिए बोल रहा हूँ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है। व्हाट्सअप कम्युनिटी ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं। मैंने आपको कुछ टाइम पहले स्टॉक्स बताए थे। अगर आप रिलायंस को देखोगे, जब यहाँ चल रहा था, ये कैंडल आया था, तब मैंने आपको बताया था कि ये 13 1392 से लेकर इस लो को काटने तक जाएगा, और आप देखोगे काफी अच्छी गिरावट इसमें आई है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एक स्टॉक बताया था दोस्तों, गोदरेज प्रॉपर्टी का, ठीक है। तो गोदरेज प्रॉपर्टी को भी देख लेते हैं, वो क्या कर रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टी दोस्तों जब यहाँ चल रहा था तब मैंने आपको बताया था कि 1854 के नीचे नीचे ये बियरी से मोस्ट लाइकली ये लो कटता हुआ दिखाई देगा, और आज वो होता हुआ दिखाई दिया। तो इसमें भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमने ग्रैब की, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको बताया था अडानी ईएनटी, अडानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक बताया था। उसमें भी आपको दोस्तों, अगर आपको याद हो, अगर आप मेरे डेली वीडियो देखते हो, नहीं देखते, नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लो दोस्तों, क्योंकि ऐसी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। आप ट्रैप नहीं होने चाहिए। अगर आप ट्रैप नहीं होना चाहते, बड़ी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहते हो, तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और हर एक अपडेशन के लिए आप व्हाट्सअप कम्युनिटी का लिंक पड़ा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम कम्युनिटी का लिंक पड़ा है, ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए, और मैंने आपको अडानी एनटी बताया था कि ये लो कटता हुआ दिखाई देगा, वो भी कटता हुआ दिखाई दिया। एक दोस्तों मैंने आपको बताया था अडानी पोर्ट का स्टॉक, ठीक है। अडानी पोर्ट का स्टॉक भी मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था। जब यहाँ चल रहा था तब मैंने आपको इस स्टॉक के बारे में बताया था कि ये लो कटेगा, यहाँ तक आता हुआ दिखाई देगा। और आप देखोगे स्टॉक ऑप्शंस के भी हमारे जो कॉन्सेप्ट है, हमारे जो ट्रेड्स है, काफी अच्छा करते हुए दिखाई दिए। अब आ जाते हैं हम निफ्टी और सेंसेक्स की चर्चा कर लेते हैं कि उसमें क्या क्या होता हुआ दिखाई दिया, ओके। सारी चीजों पे बात करेंगे कि निफ्टी की एक्सपायरी है, बड़ा जैकपॉट ट्रेड कहाँ से बन सकता है, कहाँ बड़ा ट्रैप बन सकता है, कहाँ से सही अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़े हैं, ज्वाइन करना मत भूलना, ठीक है। तो निफ्टी में जैसा कि दोस्तों हमने हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप में ये चर्चा की थी, जब ये फ्राइडे वाले दिन क्लोजिंग आई थी, यहाँ ना कोई न्यूज थी ना कुछ कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक कंफर्मेशन थी हमारे पास। उस कंफर्मेशन को लेकर हम बीटीएसटी में गए थे, और हमने ट्रेड किया था बीटीएसटी में 25,000 का पुट दोस्तों। 31 से वो 330 जाता हुआ दिखाई दिया। सेंसेक्स में हमने 87, मैं आपको वो ट्रेड्स भी दिखाऊंगा, वेट एंड है, हम पहले वो बात कर ले क्या क्या बात करनी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर बड़ा गैप डाउन खुलता है तो हमें पुट को अवॉइड कर देना है दोस्तों, वरना कहीं ना कहीं हम लोग फंस सकते हैं। अगर आप मेरा वीडियो देखते हो, यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, तो होप आप यहाँ पुट के ट्रैप में बच गए। और मैं हमेशा कहता हूँ निचले स्तरों से पुट नहीं देखी जाती, पुट बाउंस पर देखी जाती है। तो यहाँ अगर आपने इंफॉर्मेशन यूटिलाइज की तो यहाँ एक अच्छा पुट का ट्रेड बना, और यहाँ से एक अच्छा कॉल का ट्रेड हमने किया, ठीक है। अब ट्रेड्स की बात कर लेते हैं कि क्या क्या ट्रेड्स हमने किए और क्या क्या किस किस ट्रेड्स पर हमने चर्चा की थी, ठीक है। तो हमने दोस्तों बीटीएसटी में जो ट्रेड किया था वो था 25,000 का पुट ऑप्शन, ये रहा, ठीक है। और इसको हमने ट्रेड किया था 31 रुपीज से दोस्तों। 31 से अगर आप देखोगे, आज इसने हाई लगाया है 415 का, ठीक है। तो ऑलमोस्ट है ना, ये ट्रेड 10x to 15x होता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। इसके बाद हमने जो सेंसेक्स में बीटीएसटी ट्रेड किया था, वो किया था दोस्तों सेंसेक्स के अंदर 80,700 का पुट ऑप्शन। तो 80,700 के पुट ऑप्शन को देख लेते हैं, और उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। और अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहते हो दोस्तों, तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब रखना, और बायो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़े हैं, ज्वाइन करना मत भूलना, ठीक है। इसको दोस्तों हमने 240 के आसपास बीटीएसटी किया था, और इसने दोस्तों हाई लगाया है 2800 का। ऑलमोस्ट आप समझ सकते हो ये भी जो ट्रेड है, ये 10x to 15x होता हुआ दिखाई दिया है। एक हमने बैंक निफ्टी में बीटीएसटी किया था, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। 59,800 का पुट था दोस्तों, उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं कि 59,800 के पुट ने क्या किया है। ये रहा 59,800 का पुट। इसको दोस्तों हमने ट्रेड किया था यहाँ 400 के आसपास से, हमने बीटीएसटी किया था, और इसने जो आज हाई लगाया है दोस्तों 771 का। ऑलमोस्ट ये जो ट्रेड है 400 to 800 के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट 2x ये ट्रेड होता हुआ दिखाई
दिया है, ठीक है। अब हम उन ट्रेड्स पर चर्चा कर लेते हैं जो हमने निफ्टी के अंदर फ्राइडे वाले, सैटरडे संडे वाले वीडियोस में चर्चा की थी। तो हमने दोस्तों चर्चा की थी किस पे, एक तो 25,250 के कॉल पे, और समझते हैं कि उसमें क्या होता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। और अगर आप व्हाट्सअप कम्युनिटी और टेलीग्राम को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़े है, ज्वाइन करना मत भूलना। तो मैंने आपको इस प्रीमियम में क्या बताया था कि जब तक ये 123 के नीचे है तब तक कॉल साइड ट्रेडिंग को ही अवॉइड कर देना है दोस्तों। सोचो मैंने आपको है ना कितनी बड़ी नॉइस से, कितने बड़े ट्रैप से बचा लिया, इसलिए बोल रहा हूँ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप और टेलीग्राम का लिंक पड़ा है, ज्वाइन कर लो, ठीक है। उसके बाद हमने चर्चा की थी हम 20-30 रुपए के आसपास से इसे देखेंगे, ठीक है। 20-30 रुपए के आसपास से हम इसे देखते, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों 20-30 रुपए के आसपास तो यह आता ही नहीं है, सीधा ही नीचे खुलता है और कहीं से भी हमें कोई कंफर्मेशन नहीं देता है एंट्री की, ठीक है। एंड में अगर आप देखोगे ये जो प्रीमियम है हमें जीरो होता हुआ दिखाई दिया है। क्या निफ्टी की एक्सपायरी आज थी? हाँ, निफ्टी की एक्सपायरी आज थी, लगता है कल की छुट्टी है, ठीक है। तो आज ये प्रीमियम जो है वो जीरो होता हुआ दिखाई दिया है। और एक जो प्रीमियम हमने एंड में ट्रेड किया था दोस्तों, वो हमने ट्रेड किया था, एक सेकेंड, 24,800 का कॉल ऑप्शन हमने एंड में ट्रेड किया था। और हमारी जो एंट्री थी दोस्तों यहाँ थी, 13 रुपए के आसपास हमारी एंट्री थी, और 13 रुपए से दोस्तों ये जाता हुआ दिखाई दिया है 113, 115, ऑलमोस्ट 10x ये ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया है। तो ऐसी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम और व्हाट्सअप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़े हैं, ज्वाइन करना मत भूलना, ठीक है। दूसरी तरफ हमने दोस्तों बात की थी 25,150, 25,150 के पुट ऑप्शन के बारे में, कि अगर ये गैप अप खुलता है तो हम इसे अवॉइड कर देंगे, और हमने इसे अवॉइड ही किया, ठीक है दोस्तों। ये काफी अच्छा चलता हुआ दिखाई दिया है वैसे, ओके। चलो अब आ जाते हैं सेंसेक्स पे और समझने की कोशिश करते हैं कि सेंसेक्स में हमने क्या चर्चा की थी। तो सेंसेक्स में हमने क्लियर बोला था कि ये गैप डाउन खुल सकता है, बड़ा गैप डाउन खुलेगा, लेकिन अगर बड़ा गैप डाउन खुलता है तो हमें पुट को अवॉइड करना है। सोचो मैंने आपको पुट में ट्रैप होने से बचा लिया। अगर आप मेरे वीडियो देखते हो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो आप कहीं ना कहीं पुट में होने वाले ट्रैप से बच गए। दूसरी तरफ मैंने आपको बताया था बाउंस आएगा, बाउंस में कंफर्मेशन मिलेगा तो पुट का ट्रेड बनेगा, और आप देखोगे बाउंस से एक अच्छा पुट का ट्रेड हमें बनता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। इसमें जो हमने ऑप्शंस की बात की थी दोस्तों, 81,400 के कॉल ऑप्शन की बात की थी, तो सबसे पहले उसको समझ लेते हैं कि उसने क्या कुछ किया है। और यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो दोस्तों। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़े हैं व्हाट्सअप कम्युनिटी और टेलीग्राम ग्रुप के, ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए, अब हमने इसमें बात की थी कि ये 693 के नीचे नीचे है, जब तक कॉल ऑप्शन ट्रेडिंग को ही अवॉइड कर देना है। ये 693 के ऊपर आएगा तब हम कॉल ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे, अदरवाइज जब तक ये 693 के नीचे नीचे कॉल ऑप्शन ट्रेडिंग को ही अवॉइड कर देना है। ये मैंने आपको क्लियर बताया, तो सोचो मैंने आपको कितने बड़े ट्रैप से बचा लिया, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे एंड में इसमें एक अच्छी स्पाइक आती हुई दिखाई देती है, और ये लो लगाता है 76 का और हाई लगाता है दोस्तों 187 का, ठीक है। चलो दूसरी तरफ हमने बात की थी 8100, 81,200 के पुट के बारे में, कि अगर बड़ा गैप डाउन खुलता है तो ये प्रीमियम ऊपर खुलेगा और हम इसे अवॉइड करेंगे, और वही हमने करा दोस्तों, ठीक है। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि यहाँ आपको बकवास नहीं मिलती है, आपके ही काम की चीज मिलती है, जिससे आप फंसने से बचते हो, ठीक है, और बड़ी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हो, ओके। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ हमारे पास यहाँ ऑन चार्ट इंफॉर्मेशन है दोस्तों, ओके। तो 24,700 के ऊपर ऊपर जब तक है तब तक बाय डिफॉल्ट हमें कॉल साइड ही देखना है दोस्तों, बाय ऑन डिप पे, लेकिन कंफर्मेशंस पे, ठीक है। अगर ये इसके नीचे आकर क्लोज कर देता है अगले ट्रेडिंग सेशन में, चाहे वो कल हो या फिर परसों हो, ठीक है, अगर इसके नीचे ही गैप डाउन खुलता है तो हम बियरिश कंफर्मेशन पे पुट की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर इसके नीचे आने के बाद वापस इसके ऊपर आ जाता है और इसके ऊपर ही रहता है तो बाय डिफॉल्ट हम कॉल साइड के लिए जाएंगे, और 25 to 65 तक एक बार हम कॉल ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं, या फिर इस ब्रेकआउट तक के लिए एक बार को हम कॉल ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं। इन दो लेवल से हमें पुट की अपॉर्चुनिटी देखनी है, ठीक है। एक तो यहां से जो कि है 25,000 के आसपास का लेवल, दूसरा हमारे पास लेवल है 25,265, 25 to 65 का, ठीक है। तो इन दो लेवल से हम पुट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, अगर यहाँ से हमें कोई फेक ब्रेकआउट या बियरिश कंफर्मेशन मिलता है तो हम एक अच्छा पुट का ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ आकर यहाँ आ जाता है गलती से, तो यहाँ से अगर हमें कोई बियरिश कंफर्मेशन मिलता है तो इन दो लेवल से पुट के अच्छे ट्रेड रहेंगे, ये मैं आपको बता दूं क्लियरिटी से, ठीक है।
तो निफ्टी अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में फ्लैट खुलता है, नीचे आ जाता है, इसके नीचे क्लोज कर देता है और इसके नीचे ही रहता है, तो बाय डिफॉल्ट दोस्तों हमें पुट साइड ही देखना है। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि अगर वापस इस पर्टिकुलर लेवल को रिक्लेम कर लेता है और यहां से हमें बुलिश कंफर्मेशन देता है, तो दोस्तों यहां से एक सी का ट्रेड अच्छा बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। और अगर बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, ठीक है, गलती से अगर फिर से बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, क्योंकि काफी न्यूज चल रही है मार्केट में, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बड़े गैप डाउन पे पुट को अवॉइड करना है। बाउंस का तसल्ली से वेट करना है, सब्र के साथ वेट करना है। और इस बाउंस में जहां कहीं से भी हमें आज की तरह वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलेगी, हम पुट का ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शंस को समझ लेते हैं, तो इधर से हम ऑप्शंस ले लेते हैं दोस्तों। 20, कौन सा हम पुट देखते हैं, तो हम पुट देख लेते हैं 24,800 का हम पुट देख लेते हैं, और 24,900 का हम कॉल देख लेते हैं, और इन दोनों ही कॉल्स को, कॉल और पुट को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो दोस्तों। और अगर आपने अभी तक हमारी व्हाट्सअप कम्युनिटी या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़े हैं, ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो 25,900 का ये कॉल ऑप्शन है दोस्तों, और जब तक ये 188 के ऊपर है तब तक ये प्रीमियम ओके है। कहां तक हम इसको ट्रेड कर सकते हैं, तो एटलीस्ट इस ब्रेकआउट तक के लिए तो एक बार को हम ट्रेड कर सकते हैं। और इसके ऊपर सस्टेन करता है तो मोस्ट लाइकली ये एक बार 502 तक हमें जाता हुआ दिखाई देगा। तो निफ्टी अगर गैप डाउन खुलता है या फिर फ्लैट खुल के गिरना शुरू करता है और ये प्रीमियम है ना 188 के नीचे आकर क्लोज कर देता है, ध्यान रखना इस चीज का। अगर ये 188 के नीचे आकर क्लोज कर देता है और इसके नीचे ही रहता है, तो कॉल ऑप्शन ट्रेडिंग को ही अवॉइड कर देना। लेकिन अगर ये इसके नीचे आकर अगर वापस 189 के ऊपर आकर क्लोज कर देता है, यहां से हमें स्ट्रेंथ दिखाता है इस 189 के आसपास के प्राइस से, तो दोस्तों यहां से हम इसे 355 टू 502 तक हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अगर निफ्टी गैप अप खुलता है, जिसके चांसेस हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, अगर गैप अप खुलता है और ये प्रीमियम इस रेंज के ऊपर आ जाता है, 355 के ऊपर ये जैसे जैसे जाने लग जाता है, तो दोस्तों याद रखना कॉल ऑप्शन ट्रेडिंग काफी रिस्की हो जाएगी। अगर आप ट्रेडिंग भी कर रहे हो कॉल ऑप्शन, इस प्राइस के ऊपर जब ये जाने लग जाएगा 25,900, 24,900 का कॉल ऑप्शन, तो दोस्तों स्ट्रिक्टली ट्रेल करना है कम क्वांटिटी के साथ यहां तक के लिए, ये चीज मैं आपको पहले बता दूं। जैसे जैसे ये प्रीमियम 24,900 का कॉल ऑप्शन 355 के जैसे जैसे ऊपर जाने लगेगा, कॉल ऑप्शन ट्रेडिंग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगी, आप ट्रैप हो सकते हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, वीडियो को लाइक करना मत भूलना दोस्तों, ठीक है। और वीडियो में एंड तक बने रहना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़े हैं व्हाट्सअप और टेलीग्राम के, ज्वाइन करना मत भूलना, ठीक है। तो हम देख लेते हैं 24,800 का पुट ऑप्शन दोस्तों। और 24,800 के पुट ऑप्शन की अगर हम बात करें, तो जब तक दोस्तों ये इस प्राइस के नीचे नीचे है, ये जो हमारे पास प्राइस है 305 का, जब तक इसके नीचे नीचे है पुट ऑप्शन ट्रेडिंग किसी काम की नहीं है दोस्तों। अगर मान लो कि गैप डाउन खुलता है निफ्टी और ये प्रीमियम आकर खड़ा हो जाता है 305, 306 पर आकर ये क्लोज कर देता है, सस्टेन करता है, तो हम कम क्वांटिटी के साथ स्ट्रिक्टली इसे ट्रेल कर सकते हैं अपसाइड, अपसाइड के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना कि अगर वापस 305 के नीचे आके क्लोज कर देता है, तो पुट ऑप्शन ट्रेडिंग को अवॉइड कर देना। इसमें जो अच्छी एंट्री बनेगी दोस्तों, वो यहाँ कहीं से बनती हुई दिखाई देगी कि 144 के आसपास आए और यहां से हमें कोई कंफर्मेशन देता है, एंट्री कंफर्मेशन देता है, तो हम इसे अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। या इसमें सबसे जो अच्छी एंट्री बनती हुई दिखाई देगी दोस्तों, वो हमें बनती हुई दिखाई देगी यहां से, जो कि है 57 का प्राइस, ठीक है। अगर मान लो कि गैप अप खुल जाता है बड़ा और ये प्रीमियम गिरने लग जाता है, तो याद रखना कि 57 के आसपास आकर हमें कोई एंट्री बुलिश कंफर्मेशन देता है, तो इस प्रीमियम को हम यहाँ तक के लिए और यहाँ तक के लिए एक बार को हम ट्रेड कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़े हैं व्हाट्सएप के और टेलीग्राम के, ज्वाइन करना मत भूलना। अब आ जाते हैं दोस्तों दोस्तों सेंसेक्स में, और सेंसेक्स की हम चर्चा कर लेते हैं कि सेंसेक्स में क्या कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में शायद परसों होगा, तो देखते हैं कि क्या क्या बनता है, ओके। तो सेंसेक्स की अगर हम बात करें, मोस्ट लाइकली अगर ये पुट बायर्स को मारना चाहते हैं तो गैप अप खुलेगा, और हो सकता है जो सेंसेक्स है वो 80,656 का ब्रेकआउट कर दे और 81,600 के आसपास तक चला जाए, ओके। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अगर मान लो कि गैप अप खुलता है और इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर आ जाता है
156 के ऊपर और यहीं कहीं सस्टेन करता है, तो अगर हमें कोई बुलिश कंफर्मेशन देता है तो यहाँ से यहाँ तक के लिए हम सी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, इसी जगह से अगर हमें कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलता है तो दोस्तों याद रखना कि यहाँ से एक अच्छा पुट का ट्रेड भी बनता हुआ दिखाई देगा। ये चीज मैं आपको पहले बता दूं कि अगर इसके ऊपर जाकर अगर ये वापस इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे आ जाता है तो एक अच्छा पुट का ट्रेड बनता हुआ दिखाई देगा, अगर क्लोजिंग मिल जाती है और बियरिश कंफर्मेशन मिलता है तो। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर मान लो कि फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है और ये 79,778 के नीचे आ जाता है और इसके नीचे क्लोज कर देता है और इसके नीचे ही रहता है, तो बाय डिफॉल्ट हम पुट की तरफ जाएंगे दोस्तों इस पर्टिकुलर ब्रेकडाउन के लिए। ठीक है, ये जो आज का लो हमें मिला है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि वापस इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर आ जाता है या इस पर्टिकुलर लेवल के आसपास आकर हमें कोई स्ट्रेंथ या बुलिश कंफर्मेशन देता है तो दोस्तों यहाँ से एक अच्छा खासा सी का ट्रेड भी बनता हुआ दिखाई देगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ ताकि आप प्रेप ना हो, सही डिसीजन ले सके। आपको मैं बकवास नहीं देता कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, एफआई ने ये कर दिया, डीआईए ने ये कर दिया, यहाँ कॉल राइटिंग ज्यादा है, यहाँ पुट राइटिंग ज्यादा है। ये सब बकवास है दोस्तों, आपके किसी काम की नहीं है, खिचड़ी पका देगी, आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे और लॉस ही लॉस करोगे। ठीक है, मान लो कि गैप डाउन खुलता है, बड़ा गैप डाउन खुलता है सेंसेक्स, ठीक है, जो कि वो भी हो सकता है क्योंकि मार्केट में काफी नेगेटिव न्यूज है। तो याद रखना कि अगर बड़ा गैप डाउन खुलता है तो पुट को अवॉइड करना है, बाउंस का वेट करना है। ओके, और बाउंस पे जब इस बाउंस में हमें कहीं से भी अगर वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलता है तो फिर एक पुट की अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बनती हुई दिखाई देगी। तो इन सेंसेक्स में भी हम कॉल और पुट देख लेते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़े हैं, उन्हें ज्वाइन करना मत भूलिएगा आप लोग। तो सेंसेक्स में हम पुट देख लेते हैं दोस्तों, कौन सा पुट देखें। 80,000 का हम पुट ऑप्शन देखेंगे और कॉल ऑप्शन हम देखेंगे दोस्तों 80,500 या 80,600 का हम कॉल ऑप्शन देखेंगे। तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो दोस्तों। और अगर अभी तक आपने लिंक ज्वाइन नहीं किया, हमारे ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप के लिंक है, उन्हें ज्वाइन करना मत भूलना। तो कॉल देख लेते हैं हम, 80,400 का ये कॉल ऑप्शन है दोस्तों। ठीक है, और ये जब तक इस पर्टिकुलर 335 के ऊपर है तब तक ये ओके है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो अगर सेंसेक्स गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुल के गिरना शुरू करता है और ये प्रीमियम आ जाता है 335 के आसपास, ठीक है, और यहाँ से अगर हमें कोई बुलिश स्ट्रेंथ कंफर्मेशन देता है तो यहाँ से ये अच्छा अपसाइड करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अगर ये इस पर्टिकुलर प्राइस के नीचे आ जाता है, 335 के नीचे आकर क्लोज कर देता है और इसके नीचे ही रह जाता है तो कॉल ऑप्शन ट्रेडिंग को ये अवॉइड कर देना। लेकिन ध्यान रखना कि अगर ये वापस 335 के ऊपर आ जाता है, क्लोजिंग कर देता है, स्ट्रेंथ दिखाता है, तो फिर अपसाइड के लिए ये रेडी हो जाएगा। इसमें जो टारगेट्स रहेंगे 621 के, ठीक है, और उसके बाद इसमें जो एक टारगेट रहेगा वो ये रहेगा 1163 का। ठीक है, और अगर गैप अप खुलता है और ये प्रीमियम आ जाता है 621 के ऊपर दोस्तों, और यहाँ से हमें कोई एंट्री कंफर्मेशन देता है तो स्ट्रिक्टली ट्रेल करके कम क्वांटिटी के साथ हम यहाँ तक इसको ट्रेल कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि अगर ये वापस 623 621 के नीचे आकर क्लोज कर देता है, इसके नीचे ही रह जाता है, तो कॉल ऑप्शन ट्रेडिंग को हम अवॉइड कर देंगे, फिर हम इसे यहाँ कहीं से एंट्री देखेंगे। ठीक है, तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़े हैं, जाकर ज्वाइन कर लो। ओके, तो हम पुट देख लेते हैं दोस्तों 80,100 का पुट ऑप्शन। और इस पुट ऑप्शन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जब तक ये दोस्तों 798 के नीचे है ये किसी काम का नहीं है। ठीक है, अगर गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुलते ही गिरना शुरू कर देता है और ये आ जाता है 798 के ऊपर और इसके ऊपर ही सस्टेन करता है, इसके ऊपर ही क्लोज कर देता है, स्ट्रेंथ दिखाता है, तो स्ट्रिक्टली ट्रेल करके हम इसे अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि अगर ये वापस 798 के नीचे आकर क्लोज कर देता है तो पुट ऑप्शन ट्रेडिंग को ही अवॉइड कर देंगे और इसमें जो अच्छी एंट्री बनती हुई दिखाई देगी वो 405 के आसपास आई है। यहाँ से हमें कोई स्ट्रेंथ या बुलिश कंफर्मेशन दे तो यहाँ से इसमें अच्छी एंट्री बनती हुई दिखाई देगी, या फिर इसमें जो सबसे अच्छी एंट्री हमें बनती हुई दिखाई देगी वो बनती हुई दिखाई देगी दोस्तों 100 रुपए के आसपास से। ठीक है, कि यहाँ कहीं आए और यहाँ से हमें कोई एंट्री या बुलिश कंफर्मेशन दे तो यहाँ तक के लिए इसको हम ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़े हैं, ज्वाइन करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।